ओम शांति। 22/2/2026 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 5 फरवरी 2009। हेडिंग है सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। 3 स्वरूप बताए। पहला ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहते हैं बाबा? संपूर्ण ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो इसकी ही कितनी गहरी परिभाषा है। और उसके बाद फिर फरिश्ता अर्थात पुराने संसार से संबंधों में आए और अपने ही पुरानेपन से क्या हो, हल्का है। माना क्या है? ऊपर उठा हुआ है। ब्राह्मण है, पवित्र है, लेकिन देह में है अभी, तो क्या हो सकता है? पवित्रता को धारण कर रहा है, लेकिन अगर फरिश्ता अर्थात डिटैच नहीं हुआ तो उससे पहले देवता नहीं बन सकते। देवता अर्थात दूसरों को देने वाला, जो अपनी ही देह से ऊपर नहीं उठा, फर्श की दुनिया में ही है, वो क्या दूसरे को देगा? इस फर्श की दुनिया में क्या है? विकार है, 5 विकार। तो जिसके पास जो है जिस दुनिया का, वही देगा। फरिश्ता कहाँ हो गया? ऊपर उठ गया। तो कैसे अनुभव करेगा? क्योंकि सब संबंधों में भारीपन आता कहाँ से है? संबंध में आएंगे, कनेक्शन में आएंगे, अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं होंगी तो क्या होगा? टकराएंगे आपस में। भले ब्राह्मण है तो भी टकराहट होती है ना। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। जबकि सबके स्वभाव संस्कार को जानते हैं, नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन हल्केपन की निशानी सबके प्यारे हैं, क्योंकि वो उन संस्कारों को उन्होंने मन में समाया हुआ नहीं है। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है, मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा, आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते, न्यारी और प्यारी। सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा। जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते या पूछते तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही।
तो हर ब्राह्मण का अभिलक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, इस सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा, लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। फर्श क्या हो गया, ये देह क्या हो गई, फर्श हो गई। और बार बार क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भ्रुकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या हो गया, ये देह हो गई फर्श, और इससे क्या हो गया, रिश्ता नहीं रखा, अब इससे डिटैच हो रहा है तो फरिश्ता। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डबल हल्कापन। डबल हल्कापन क्या होता है, हाँ, शरीर से भी डिटैच महसूस हो, और जो संकल्पों के तूफान होते हैं उससे भी क्या होगा, उससे भी डिटैच है। जैसे कि हल्कापन है, संकल्पों में क्या होता है, भारीपन कब आता है, जब जितने ज्यादा संकल्प हों और जितने व्यर्थ संकल्प होंगे उतना आत्मा को भारी करते हैं, और जितने शुभ संकल्प या निसंकल्प तो ये हल्कापन है। यह भी अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो, जैसे ब्रह्मा बाप में देखा। अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरे को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते हैं। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। छोटी सी बात और उसका विस्तार कितना है, ढेर सारा विस्तार किया तो ये बातें क्या करेंगी, अशरीरी अवस्था से दूर करती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं। संदेश देना यह भी आवश्यक है, और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी। लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं, और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं। ये तो हो गया चलन का प्यार। जो कोई आते हैं उनकी क्या करते हैं, खातिरी करते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं उनसे, इसको कौन सा प्रेम बताया। चलन में तो प्यार का, प्रेम का अनुभव कराते हो, लेकिन अनुभव कौन सा कराना है, आत्मिक प्रेम का। लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अनुभव कराओ। कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती।
ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन? चलाने वाला कौन? सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुनकर के कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कौन सी डबल लाइट बताइए? अशरीरीपन फरिश्ता स्वरूप की निशानी। 1 सेकंड में क्या हो? जिन संकल्पों से डिटैच होना चाहे 1 सेकंड लगे और डिटैच हो गए। और फिर संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट, टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी तो छिपेगी नहीं। अगर आपका स्वरूप लाइट बन गया और आपको ही पता है, लेकिन किसी को कोई अनुभूति नहीं, कोई उसकी सेवा नहीं, तो क्या कहें? माचिस की तीली की रोशनी भी होती है तो क्या होता है? प्रत्यक्ष होती है, दिखती है। तो कहा छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है, तो अपने वायुमंडल से उनको अनुभव कराओ कि यह कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसीलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते, वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार कब मिला पाएंगे? फरिश्ता मन हल्का, अपने संस्कारों से, कड़े संस्कारों से क्या हो गया? हल्का हो गया, उसका मैंपन कम हुआ। तो क्या करेगा? अब दूसरे के सामने संस्कार मिलाने की मेहनत करेगा, क्योंकि अपने संस्कारों को क्या दिया उसने? मिटा दिया, दूसरे के साथ समा दिया। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन अटक कहाँ जाते हैं? इतना बड़ा संगठन है तो सबके संस्कार स्वभाव कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो बाकी सबसे संतुष्ट, ज्ञान बहुत अच्छा और बाबा बहुत अच्छा, प्राप्तियां अच्छी हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है। फरिश्ता बनने में यह विघन आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, यह विशेषता से प्यारा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह धारण बल करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। ऐसे फरिश्ते अवस्था में विघ्न 2 चीजें डालती हैं। एक तो देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है।
63 जन्म का फिर देह भान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। फरिश्ता बनने की अवस्था में क्या बताया, दो चीजें विघ्न डालती हैं। पहला तो देह का भान, और वो तो क्या है, 63 जन्मों में देह में रहे हैं तो वो भान फिर क्या होता है, प्रकट हो जाता है। और दूसरा फिर देह का अभिमान। देह भान और देह अभिमान ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वह अभिमान नीचे गिराता है। देह भान अर्थात और देह अभिमान अर्थात, अभिमान अर्थात अहंकार, अपनी किसी विशेषता का या उस किसी मैंपन से आपको क्या आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वो देह अभिमान। और देह में रह रहे हैं, देह की भान बना हुआ है, पॉइंट ऑफ लाइट में नहीं टिके तो कहेंगे देह भान में है। तो नीचे क्या गिराता है, स्वयं के प्रति कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वह नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है, जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है कि मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव बढ़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता है। जब ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट बने, आपको सेवा के निमित्त बनाया गया तो आगे बढ़े ना। तो इससे क्या होता है, अभिमान आता है उस विशेषता का, अपने प्रति भी आता, ये तो हो गया अपने प्रति। और जो दूसरों के गुण या विशेषताओं से प्रभावित होके क्या होता है, उनसे स्नेह हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा, देह भान ही याद आएगा ना, फलाना बुद्धि का अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा या पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो यह भी चेक करना है, और अभिमान वाले को अभिमान है, इसको चेक करने का साधन क्या है। मान लो अभिमान है लेकिन चेकिंग नहीं कर पा रहा, तो अभिमान वाले को, अभिमान है उसकी चेकिंग कैसे करे, अभिमान की क्या विशेषता बताते हैं बाबा। हाँ, अपमान जरूर फील होगा। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का, क्योंकि इन्हीं चीजों का तो उसने नशा पाल के रखा था, उसको पता नहीं चला कि इस विशेषता, इस सेवा से, इस विशेषता से मेरा क्या हो गया लगाव। जब उस विशेषता को कोई डाउन करेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे तो ये बेहतर है, तो क्या होगा, वो तो इसी नशे में था कि मेरी हैंडलिंग सबसे अच्छी, ये कला मेरे ही पास है। लेकिन उसका अपमान हो जाए और दूसरे की महिमा हो जाए तो उसको क्या फील होगा, बहुत अपमान फील होगा। उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा, और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्या है, क्या होगा अपमान फील हुआ तो, क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब, वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। संगम युग के 70-72 वर्ष 2009 की वाणी है, पूरे हो गए। अब क्या बोला, ये संगम युग का लास्ट स्वरूप कौन सा है, अभी तो और कितने वर्ष बचे, केवल 10 तक ही पहुंचे ना, 10 ही बचे हैं। तो 10 अर्थात क्या होता है, 10 माना बस, तो ये लास्ट ही हो गया। साकार में लाओ, फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। जड़ता को लेके कोई अशरीरी बन सकता है, जड़ता गई ही नहीं। कोई सोचे कि किसी का वजन बहुत ज्यादा हो, बहुत भारी हो, और सोचे कि अब मैं उड़ूंगा सीधा, पहले क्या करना पड़े, हल्का बनना पड़े। फरिश्ता अर्थात हल्का, क्या बताया, किस किस बात में हल्का, स्वयं से भी हल्का, इस देह के भान से भी लाइट। जिनके संबंध संपर्क में आते हैं उनके अपने अपने तरह के स्वभाव हैं, जानते भी हैं। नॉलेजफुल होना अच्छी बात है कि किसी के अलग संस्कार हैं, तो इनके साथ मुझे कैसे व्यवहार में आना है। लेकिन उनके उन गलत संस्कारों को मन में धारण कर लिया और खुद की कोई विशेषता का मैंपन धारण हो गया, तो क्या हो गया, एक जटिलता धारण हो गई कि ये ऐसा है और मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो मैंपन देहभान आपको
फरिश्ता नहीं बनने देगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। 2 बातों की चेकिंग करनी है। क्या क्या? हाँ, तो किससे लगाव? या तो अपनी किसी विशेषता से लगाव है, या जिसकी विशेषता आपको अच्छी लगती है उससे लगाव है। तो कहा अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश चेहरा खुश उसके बजाय चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा? अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है। सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। ये क्या हुआ? ये उस निराकारी अवस्था का प्रभाव हो गया कि खुद के अंदर क्या है, संकल्प एकदम शून्य हो गए, तो प्रभाव उसका फैलेगा, तो सामने वाले भी क्या होगा, संकल्पों से दूर हो जाए। तो यह है फरिश्ता अवस्था। आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से, अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाप का मिसाल दिया, जो सामने आए तो निसंकल्प हो जाए तो देवता हो गया ना। सामने वाले को, हर एक आत्मा को क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए। और सन्मुख आए और उसको वाइब्रेशन से क्या मिले? क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की इस देह से ऊपर उठने की, संकल्पों से दूर रहने की, तो अब जो आपके सन्मुख आता है उसको क्या कर रहे हो? बिना मांगे ही क्या मिल रहा है उसको? जो आपके पास है अब वो फैल रहा है। जिसको चाहिए, जितना चाहिए, तो भरपूर हो गए ना। अब वो क्या हो रहा है? फैल रहा है, दूसरों को मिल रहा है। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं। वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहां की राज्य सभा देखी है ना। जो भी राज्य सभा के अधिकारी हैं वह तिलक और ताजधारी। राज्य का तिलक, राज्य की निशानी, ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। कब? जब रॉयल फैमिली में आने के लिए भी क्या कंडीशन बताई कि स्वराज्य अधिकारी की प्रैक्टिस भी कैसी हो इनकी, बहुत समय की प्रैक्टिस है, तब भले तख्त ना मिले लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वह उठो। पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो भी पहली बार आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की, पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है। ये एक और टू लेट कहाँ से आया? 2009 की वाणी है। कब आए हैं ये पहली बार? वाणी कहाँ की चल रही है? 2009 की वाणी चल रही है। क्या बोला? यही वरदान है, आए टू लेट के समय है। बाबा ने समय कितना दिया था? 2004 के बाद कितना समय दिया? 3.5-4 वर्ष। तो कब पूरा हुआ? सतयुगी शूटिंग समाप्त हो गई तो पहला शूटिंग पीरियड समाप्त हो गया। तो कहा टू लेट के समय है, आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है। कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। लेट आने वालों के लिए सबसे बड़ा नीरसता का विषय होता है ये, कि अब हम इतनी लेट आए, हम आगे कैसे जा सकते। और बाबा ने उसी संकल्प से उठाया ऊपर कि बस ये संकल्प नहीं करना तो ये वरदान भी क्या हो जाए? फलीभूत होगा।
टू लेट आने वालों को, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। पहले बोला टू लेट में आने वालों को, फिर पीछे क्या बोला, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना। भले अभी पहले बोला टू लेट आए हैं, लेकिन फिर बाद में क्या बोला, अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। टू लेट के बाद कौन आता है, जो त्रेता के अंत में चले जाते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद। लेकिन अभी तो 2009 चल रहा है ना, वहाँ क्या है, त्रेता का आदि है या अंत हो गया, तो लेट ही कहेंगे। लेकिन सत्युगी शूटिंग के हिसाब से क्या बोला, टू लेट। तो कहा एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, कर्म योगी बन के चलना। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। बैलेंस किसका किसका, कौन सा बैलेंस रखना है, कर्म के साथ जो योग का बैलेंस रखते हैं उनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग क्यों मिलती है, क्यों मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, डबल। हाँ, शरीर भी बिजी है और मन बुद्धि को भी क्या रख रहे हैं, बिजी रख रहे हैं। दूसरा, उनका जो वायुमंडल है उससे क्या होगा, जिनके कनेक्शन में आ रहे हैं, तो ये एक चैलेंज जैसा हो जाता है ना। शरीर आपका व्यस्त है, बुद्धि भी बीच बीच में आपको चलानी पड़ती है, लेकिन उसके रहते रहते ही एक्स्ट्रा उसमें फोर्स डालना पड़ता है और सार बहुत थोड़ा सा नोट करते हैं, लेकिन कमाई दूसरों की ब्लेसिंग, जिनके सहयोगी बनेंगे सेवा में। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप है ही। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयां और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं, उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं, बांधेलियां, जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार। नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, लेकिन कम। स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव, सभी को मुबारक हो। अच्छा, वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले, सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म या संकल्प करो। मूंझते हैं, सिर्फ निराकार को पकड़ लिया तो क्या बनेंगे, विधर्मी विदेशी होते हैं, क्या करते हैं, केवल निराकार को, गॉड फादर को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। और सिर्फ साकार, जो बाबा ने उस दिन कहा, ये चेहरा देखने में आता, सिर्फ चेहरे को ही देख लिया तो क्या होगा, वो भी उनकी सदगति नहीं कहेंगे। तो क्या करना है, निराकार प्लस साकार, तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। साकार को वैल्यू देंगे तो क्या होगा, जो सन्मुख है बाप दादा, क्या होगा, उससे वेरिफिकेशन लेंगे तो क्या होंगे, निर्भय होंगे और निश्चिंत होंगे। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। कितनी संपत्ति हो, उससे भी अधिक मूल्यवान कैसे हो गया, कौन सा स्नेह। ऊपर तो बताया कि अभी चलन का स्नेह देते हो उनको, चलन में कितना सुंदर स्नेह का मिलता है उनको, परिवार में आते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा ही परिवार है। लेकिन बाबा कह रहे हैं रूहानी स्नेह,
संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। संपत्ति जिसके पास ज्यादा हो तो आपस में उसके स्नेही बहुत बन जाते हैं, हद की संपत्ति। लेकिन रूहानी स्नेह उससे भी क्या है, उससे भी ऊपर है, क्योंकि कहाँ से आया है, आत्मा से आया है, और एक रूहानी बाप से आया है। इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे हैं। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। दो सत्ताएं हैं। एक है धर्म सत्ता, इनके पास क्या है, धारणाओं की ताकत है, प्योरिटी की पावर है। लेकिन कैसे है, ज्ञान उतना नहीं है। मान लो राजाएं तो कैसे हैं, स्वराज्य अधिकारी उतने नहीं है, लेकिन क्या है, प्योरिटी है, ऋषि है। तो उनके सामने क्या लाओ, पवित्रता की शक्ति, माना एक्चुअल पवित्रता की परिभाषा क्या है वो उनके सामने। और दूसरे कौन है, राज्य सत्ता। हम क्या हैं, राजा बच्चे हैं बाबा के, क्या मानते हैं खुद को, ये 60,000 राजाएं हैं, इनकी पूरी सेना है। इनके पास क्या नहीं है, एकता की शक्ति नहीं है, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। केवल क्या हुआ, राजाएं बन के बैठे। जो बाबा ने राजाओं का मिसाल दिया, जो द्वापर कलयुगी राजाएं थे, वैसा जीवन उन्होंने धारण किया कि हम ऐसे राजा हैं, लड़ाई लड़के अपना राज्य लेते हैं। और जो सतयुग त्रेता युग या संगम युग पे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, उसकी परिभाषा उनकी बुद्धि में नहीं है, तो एकता कैसे होगी। तो धर्म सत्ता वालों के सामने कौन सी शक्ति दिखाओ, पवित्रता की। और राज्य सत्ता वालों के लिए एकता की शक्ति सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। क्योंकि बाबा कहते ही है ना, धर्म पिताएं तो क्या है, अकेले अकेले आते हैं, पवित्र आत्मा आती है, बहुतों का संगठन हो जाता है। लेकिन जिनका संगठन हुआ, जो उनकी प्रजा होती है, वो वैसी ही बन जाती है क्या, ऐसा तो नहीं होता। तो एक ही चीज हो पाती है, या तो वो पवित्र बन गए, कोई आत्मा निराकारी स्टेज में चले गए, और या फिर संगठन ढेर का ढेर इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसमें कोई भी कैसा नहीं है। जो बाबा ने पवित्रता की परिभाषा बताई कि व्यर्थ संकल्प ही क्या है, अपवित्रता है। तो वैसे पवित्रता की शक्ति हो और फिर संगठित रूप में हो, अनेकों के पास हो, तो इससे क्या होगा, ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उनके समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे कि अभी तक हम कहाँ थे। जब बेहतर को देखेंगे तब उनको अपनी गलीचता का एहसास होना। जब सभी एक जैसे हैं तो अंधों में काने राजा बनेंगे ना। लेकिन जब आपके संपर्क में आए तो उनको क्या महसूस हो, तब उनको अपना रियलाइजेशन हो कि हम कहाँ थे। तो ये साकार मुरली पॉइंट्स हैं। 1 मई 2025। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है। परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। सारा गुड़ क्या कर दिया, गुड़ गोबर हो गया। पहले कितना नशा चढ़ा, जैसे कोई पागल होता है। भक्ति में क्या होता है, साक्षात्कार होते हैं, भक्ति की लास्ट अवस्था मानी जाती है। नौधा भक्ति करते हैं तो उनको क्या होता है, साक्षात्कार। भक्ति में एकदम अंतिम चरण है साक्षात्कार। और ज्ञान मार्ग की शुरुआत ही कहाँ से हुई, जब बिल्कुल बच्चा बुद्धि है, कुछ भी समझ नहीं है, जहाँ भक्ति समाप्त होती है वहां से ही क्या कर रहे हैं भगवान, शुरुआत की। ये तो तुम्हारी इनिशियल स्टेज है कि साक्षात्कार हो गए। राजाई कैसे मिलेगी, क्या होगा, उस समय कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। जैसे ऐसा होता है ना, किसी को सपना आ जाए, सपने में वो देख ले कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा या मैं डॉक्टर बन गया, तो जब उठता है तो डॉक्टर होता है, इलाज करना शुरू कर देता है, या डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो स्वप्न जैसा हो गया ना जो साक्षात्कार हुआ। बस इतना पता चल गया कि मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। नॉलेज देने के निमित्त कोई तो होंगे ना। क्या है, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धू और ये लक्ष्मी नारायण
समझदार, जो बुद्धू के मुकाबले समझदार हैं, वो क्या है? नॉलेजफुल हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। अगला है, अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। फेरते फेरते माला ही फेरते रहे, जब से ज्ञान मिला तो क्या करते रहे? ये मन के, फलाने मन के, नंबरवार। लेकिन फूल कब आता है? फूल का परिचय कब मिला? एकदम लास्ट में, जब आपको गुप्त होना था तो सामने कौन आया फेरते फेरते? फूल आ गया। उसको क्या कह नमस्कार करते हैं? ये है राम। ये क्या है? सर्व का सद्गति दाता, बाकी उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। बाबा की सर्विस क्या है? पतितों को पावन बनाना। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। रचता कहें तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। लेकिन शिव बाबा की भी रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा की रचना क्या बताई? क्या बताई? सोने वालों कुछ तो बोलो। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्या रचे गए? ब्राह्मण रचे गए। और शिव बाबा की रचना कैसी है? अनादि है, उसकी कोई आदि नहीं है, माना रचना है ना। जो उनके जैसी ही आत्माएं हैं, शिव बाबा की भी सेना है, कितनी आत्माएं हैं उसमें, तो वो रचना कैसी है? 50-60 हजार है, तो कैसी है वो? अनादि ही है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। यह सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता ही नहीं। ये बुद्धि में बात ही कहाँ से आई? अगर मोक्ष होता ही नहीं तो ये जो संकल्प आया इनको मोक्ष चाहिए, किसी को कभी मिला ही नहीं, तो क्यों पीछे पीछे घूमते हैं कि हम मोक्ष चाहिए? बाबा ने क्या बोला? जैसे ध्यान दीदार होते थे, कितने लोग साक्षात्कार में जाते थे, पहले तो संदेश लाते थे वतन से, फिर माया घुस गई तो क्या बोला? सूक्ष्म वतन तो होता ही नहीं। तो यहाँ क्या बोला? मोक्ष होता ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। अगला है 2 मई 2025। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। है वो भी क्या? नहीं तो परमात्मा की महिमा करते हैं भक्ति मार्ग में, कितना खुश होते हैं। वो तो ऐसा है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, फलाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? जिस सूक्ष्म महीन स्वरूप में तुम टिकते हो, बीच बीच में ही टिकते हो, और वो उस स्वरूप में क्या है? सदा ही है। इसीलिए वो सागर बन गया। अगर तुमने वो प्रैक्टिस की और स्वराज्य अधिकारी बने तो तुम भी क्या बन जाएंगे? मास्टर, सागर बन जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चे को भी बोलो कि कागज पे उसके हाथ में पेन दे दो, तो ना जानते हुए भी ऐसे ठोकेगा पेन, तो क्या लग जाएगा? बिंदी। वो चाहे ना चाहे टच किया और क्या लग जाएगी? बिंदी। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं। और यहाँ क्या बोला? तुम्हारे में थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी भी चलती थी तो क्या कहते थे?
लंबे समय से आवाज से परे रहने के अभ्यासी हैं तो आवाज में आना क्या होता है उनके लिए, मुश्किल होता है। और जो जितना ज्यादा देह अभिमान उतना ऊंची आवाज होती है किस आधार से, जितना देह अभिमान है। और ऑर्गन से अलग होते हैं कब, जब अशरीरी होते हैं। अगला है समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। कौन सी दो बातों का समाचार, एक अमृत वेला और दूसरा चार्ट, ये हो गए दो मुख्य लक्ष्य जो बाबा ने दिए। इस समय उठता हूँ और इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। अगला है बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। ब्रह्मा बाबा को क्या बोला, साहूकार थे या गरीब थे। और मैं जिस तन में आता हूँ उसके लिए क्या बोला, ना गरीब ना साहूकार। अभी तुम जानते हो कल कल बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। अगला है बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट करेंगे। दो निशानियां क्या है, देह अभिमान में रहते हैं तो क्या होगा, निशानी उसकी मिस्टेक्स बहुत होती रहेंगी, भूलें बहुत होती रहेंगी। और बुद्धि में सतो प्रधान बनने की तात है तो निशानी क्या बताई, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। और दूसरा भूल हुई तो क्या करेंगे, झट अपनी रिपोर्ट करेंगे कि हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार दो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पहले कहाँ काम करें, बाबा को समाचार तो दिया लेकिन उसके बाद कहाँ टेंशन बढ़ाना है अपना। ऐसे नहीं कि भूलें होती रही रिपोर्ट करते रहे, भूलें होती रही रिपोर्ट करते रहे। बाबा भी कहते हैं एक बार दो बार कितनी बार माफ करेंगे। उसके बाद क्या शिक्षा दी, योग तुम्हारा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें क्या भरा हुआ है, जो आज बताया। फरिश्ता माना हल्का, कहीं ना कहीं बंधी हुई है आत्मा, तो जो वो गलती उससे बार बार हो रही है, कोई ना कोई संस्कार के क्या है, अधीन है अभी भी। 3 मई 2025 बाप कहते हैं मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है, एक है रथ। और फिर क्या बोला, बैल भी तो होता है, दिखाते नहीं है भक्ति मार्ग में कि बैल के ऊपर शंकर की सवारी हो गई। तो क्या बोला, मैं तो उनका क्या हूँ, रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है कि हम यह बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना। एम ऑब्जेक्ट क्या देखी सामने, लक्ष्मी नारायण को देखकर, और बुद्धि में क्या आया कि हम क्या बनेंगे, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और बलिहारी किसकी बताई, मैं तो उनका रथ हूँ, लेकिन बलिहारी किसकी है, सारी तुम्हारी बोला। बलिहारी सारी तुम्हारी है, बाबा तुमको सुनाते हैं और मैं बीच में सुन लेता हूँ। मना साक्षात्कार हुए कुछ ना कुछ, लेकिन समझ तो नहीं आई। लेकिन कोई समझने वाले भी तो होंगे। जो बोला लक्ष्मी नारायण समझदार,
इसीलिए कहा सामने लक्ष्मी नारायण को देखकर खुशी होती है कि हम यह बनने वाले हैं और ये तो मेरे सामने ही है, माना बने हुए हैं। उनको क्या करते हैं, उनकी खातिरी करते हैं। तो जरूर कोई बने हुए हैं और कोई बनने वाले हैं, तो बलिहारी किनकी हो गई, तुम्हारी हो गई। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित है। उस बाप की ये महिमा है जो जन्म तो लेता है लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। तो वो क्या है, ज्ञान का सागर और दूसरा सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि यह बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। कौन से ड्रामा को, हद का ड्रामा तो सब ब्राह्मणों को पता है, 5,000 वर्ष का ड्रामा है ये। 100 वर्ष का संगम युग में ये रिपीट होता रहता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सबसे ऊंच से ऊंच पार्ट किसका, परम पिता परमात्मा का, और वो तो कह देते हैं बिंदी है। और उसके बाद फूल के नीचे कौन है, ब्रह्मा सरस्वती, वो तो हो गए साकार में। लेकिन फूल परम पिता परमात्मा, उनको जानना। और फिर बेहद का ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। अगला है आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक और छोटी निशानी बिंदी, वो भी कहाँ दिखाते हैं, भ्रुकुटी में। और जब यात्रा करते करते, बहुत लंबी यात्रा करते हैं, बाबा कहते हैं नारायण को कैसा दिखाया तिलक, लंबा तिलक, माना बहुत लंबी यात्रा की है संपूर्ण बनने के लिए। तो आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है। सब ब्राह्मण जानते हैं कि हम क्या हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना और घंटों की मेहनत और सालों की मेहनत, ये जानते हैं क्या कि कहाँ तक पहुंचेगी एकाग्रता, प्योरिटी हमारी कैसे चेक करेंगे। 240 मिनट, बाबा ने तो 8 घंटे तक बोल दिया। तो ये क्या हो गई, बड़ा तिलक देना, माना बड़ा लक्ष्य रखना। सिर्फ सुबह पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, नुमा शाम में पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, तो ये क्या हो गई, छोटी बिंदी। और तुमको क्या देना है, स्वयं को राज तिलक देना है, वो भी कैसा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने का। तुम स्वराज्य, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, यह तो झूठ है ना। अगला है 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा तो याद करो, ये हो गया तिलक। और वो ड्रामा को जान लिया, चक्र को जान लिया, 5,000 वर्ष, कुछ भी परिस्थिति आए संकल्प नहीं चलाना, बिंदी। लेकिन उसके बाद भी क्या करना है, होते हैं ना ब्राह्मण बहुत अच्छे चलते हैं, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, ड्रामा के सीन को नथिंग न्यू करते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, राज्य तिलक के लिए क्या करना पड़े, कम से कम 8 घंटा तो याद करो। एक घड़ी आधी घड़ी, शुरुआत कहाँ से करेंगे 8 घंटे की, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, और उससे भी आधी कितनी हो गई, 10-12 मिनट। तो कहा ना 10, माना एक बिंदी लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो आधी घड़ी से ही शुरू करो। और कैसी एकाग्रता, वो पॉइंट में टिकना, और जो भी विजन हमने क्रिएट किया वो अगर कंटिन्यू बना रहे तो कहेंगे ये हमारी शुरुआत हुई उस राज तिलक देने की। शुरुआत करना है 8 घंटा, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक घड़ी और आधी घड़ी। अच्छा, ओम शांति।
ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? आप लोगों का कुछ है? ठीक है, ओम शांति।